हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीव एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि सॉइल की एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, यानी ग्रेन साइज एनालिसिस से रिलेटेड है। तो सीव एनालिसिस दो तरीके का होता है, एक ड्राई सीव एनालिसिस इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ड्राई सीव एनालिसिस और दूसरा वेट सीव एनालिसिस। तो ड्राई सीव एनालिसिस जो है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। और वेट सीव एनालिसिस फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। यानी जो 75 माइक्रोन से स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं उसके लिए हम वेट सीव एनालिसिस करेंगे। इसको हाइड्रोमीटर एनालिसिस भी कहते हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस या पिपेट एनालिसिस भी कहते हैं। और ड्राई सीव एनालिसिस जो है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होगा, यानी जिनका साइज़ डायमीटर 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, और जिनका डायमीटर 75 माइक्रोन से छोटा है उसके लिए हम वेट सीव एनालिसिस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई सीव एनालिसिस के बारे में कि ड्राई सीव एनालिसिस हम कैसे करते हैं और इससे हम कैसे सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट है कि नाम से आपको मालूम हो रहा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं सीव एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? सीव यूज़ करनी होगी। सीव होती हैं, इनके बॉटम में सीव लगी होती है, इस तरीके के कंटेनर कह सकते हैं आप, और इनको हम एक के ऊपर एक अरेंज करते चले जाते हैं। इस तरीके से पूरा एक हम अरेंजमेंट बना लेते हैं सीव्स का। और इसमें सबसे ऊपर जो सबसे बड़े साइज़ की सीव होगी वो सबसे ऊपर रखी होगी, फिर उससे छोटा नीचे, और इसी तरीके से डिक्रीजिंग साइज़ में हम इन सीव्स को अरेंज कर देते हैं। पहले ये जो पूरी असेंबली होती थी और सबसे नीचे जो आखिरी वाला जो हमारा कंटेनर होता है उसमें सीव नहीं लगी हुई होती, बॉटम में सॉलिड बॉटम होता है उसका, तो इसको हम पेन कहते हैं, पेन। तो पहले ये अरेंजमेंट इस टाइप का होता था और इसको मैनुअली हम शेक करते थे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अराउंड 500 ग्राम्स जो है, जो भी सॉइल आपको टेस्ट करनी है, जिसका सीव एनालिसिस करना है, उसमें से 500 ग्राम का आप सैंपल ले लेंगे। 500 ग्राम का सैंपल लेने के बाद आप सबसे ऊपर वाली सीव के ऊपर उस सैंपल को रखेंगे। पहले इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती थी ये, तो इसमें जो है आपको मैनुअली शेक करना पड़ता था, खुद शेक करना होता था। तो इसको अच्छी तरीके से जब आप शेक करते थे तो उसके बाद ये सपोज़ करिए ये जो है 40 mm की सीव है, फिर ये 4.20 mm की सीव है, और ये 4.75 mm की है, फिर 2 mm की है, फिर 1 mm है, फिर 60 माइक्रोन की सीव है, फिर इसी तरीके से आप 600 माइक्रोन की सीव होगी है। फिर इसी तरीके से करते करते आप जो है लास्ट में पेन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी सीव्ड अरेंज है। अब इसके बाद जब आप इसको शेक करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं पहली सीव पे 40 mm की सीव पे रिटेन हो जाएंगे, कुछ जो है 20 mm पे रिसीव होंगे, और इसी तरीके से कुछ पार्टिकल्स आखिर में पेन में बचेंगे। जो 40 mm की सीव के ऊपर पार्टिकल रिटेन हुए हैं, यानी रुके हुए हैं, इसका मतलब क्या है? वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ 40 mm से बड़ा है, वही 40 mm के सीव पे रुकेंगे। और जिन पार्टिकल्स का साइज़ 40 mm से तो छोटा है लेकिन 20 mm से बड़ा है, वो इस सीव पे रुकेंगे, 20 mm वाली सीव के ऊपर। और 20 mm से छोटे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, वो 4.75 mm की सीव पे आएंगे। और फिर यहाँ पे 4.75 mm से जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो यहीं रुक जाएंगे, यानी जिनका पार्टिकल साइज 20 और 4.75 के बीच में है mm,
के बीच में है, वो पार्टिकल्स यहीं पे रुक जाएंगे इस सीव के ऊपर, और जो 4.75 से छोटे होंगे, 4.75 mm से छोटे होंगे, वो और नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हर सीव के ऊपर आपका जो है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रिटेन होंगे। आपको वो पार्टिकल जो इसके ऊपर पार्टिकल्स रिटेन हैं या जितनी सॉइल इसके ऊपर मौजूद है, तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाली सीव लेके उसका वेट कर लेंगे कितने ग्राम जो है फर्स्ट सीव के ऊपर आपके पार्टिकल्स आए। फिर इसी तरीके से फिर दूसरी सीव लेंगे, उसमें से पार्टिकल्स को आप वेट कर लेंगे कि कितने ग्राम उसके ऊपर है। इसी तरीके से सारे सीव्स का आप जो है वेट निकाल लेंगे, कितनी सॉइल उनके ऊपर रिटेन हुई। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक आप टेबल बनाएंगे। ये जो पार्टिकल्स 4.75 mm से बड़े हैं, पहले भी बताया कि ये ग्रेवलिंग फ्रैक्शन कहलाता है, और इसके नीचे जो है ये सैंडी फ्रैक्शन है, और फिर जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से नीचे हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल हैं, सिल्ट और क्ले। तो इस तरीके से आप जो है ये ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, वेट निकाल लेंगे हर सीव के ऊपर वेट कितना रिटेन हुआ। तो इस तरीके का आप टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख लीजिए सीव का। सपोज करिए सीव नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 5 सीव्स सैंपल के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ तो हमने कई सारी सीव्स ले रखी हैं, और यहाँ पे आप सीव साइज लिख सकते हैं या डायमीटर लिख, पार्टिकल साइज कहते हैं इसे, पार्टिकल साइज या सीव साइज। सपोज करिए ये हमने 40 mm और 20 mm और 4.75, 2 mm, 1 mm, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसको। वन mm के बाद 6 नंबर पे 600 माइक्रोन, और लास्ट जो है पेन। अब आप इस पे नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप लिख लेंगे वेट रिटेन्ड। वेट रिटेन्ड, जितना जितना वेट आया हर सीव के ऊपर वो आप नोट कर लेंगे। सपोज करिए 40 mm के सीव के ऊपर आपका 100 ग्राम वेट आ गया, 20 mm के सीव के ऊपर 50 ग्राम, और 4.75 mm के सीव के ऊपर भी 50 ग्राम है। 2 mm की सीव के ऊपर आपका जो है 2 mm की सीव के ऊपर आपका जो पार्टिकल रिटेन्ड है वो 20 ग्राम्स है। सपोज करिए ये ग्राम्स में है वेट। टोटल वेट आपका 500 ग्राम्स है। तो ये 80 ग्राम्स आया आपका। और फिर 600 माइक्रोन के सीव के ऊपर भी 100 ग्राम है आपका, और पेन के ऊपर भी 100 ग्राम है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल करेंगे तो ये 500 हो जाएगा टोटल वेट। तो ये वेट रिटेन्ड आ गया आपका। अब आप जो है इससे परसेंटेज वेट रिटेन निकालेंगे। परसेंटेज में परसेंटेज वेट रिटेन्ड, परसेंटेज वेट रिटेन्ड कैसे निकालेंगे? जो इस सीव के ऊपर वेट रिटेन्ड है 100 ग्राम्स, 100 अपॉन 500 इंटू 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज वेट रिटेन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस सीव का निकालेंगे तो ये 10% आएगा, इस सीव का भी 10% आएगा, इन दोनों सीव का भी 20% आएगा, और इस सीव के लिए क्या आएगा? 20 अपॉन 500 तो 4% आएगा,
और इस सीव के लिए आपका 16% आएगा। तो इस तरीके से आप टोटल देख सकते हैं 40, 60 और 100% हो जाएगा। परसेंटेज वेट रिटेन निकालने के बाद परसेंटेज वेट रिटेन, हर एक सीव के लिए आपने परसेंटेज वेट रिटेन निकाल लिया। परसेंटेज वेट रिटेन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, वेट रिटेन्ड अपॉन टोटल वेट, सॉइल सैंपल का जितना टोटल वेट था इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालना है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट सीव और क्यूमुलेटिव का मतलब कि दोनों को ऐड करके लिखना है आपको। ये 20% है फर्स्ट सीव के लिए, तो यही रीडिंग रहेगी। अब नेक्स्ट सीव के लिए जो आप रीडिंग लिखेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव लेना है इसलिए 20 + 10 और यहाँ पे आप 30 लिखेंगे, 30%। इसके बाद नेक्स्ट सीव के लिए 30 + 10, यहाँ आप 40% लिखेंगे। तो इस तरीके से आप ऐड करते चले जाएंगे। 40 + 4, 44, यहाँ 44% लिख दिया आपने। फिर उसके बाद 44 + 16, तो आप यहाँ पे 60% लिख देंगे। यही प्रोसेस चलता रहेगा। 60 + 20 80% और 80 + 20 100%। इसके बाद आप जो है परसेंट फाइनल निकालेंगे, यानी पहले प्रोसीजर सुन लीजिए फिर एक्सप्लेन करें। परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए आपको इस रीडिंग को, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन को परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, 100 - क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। यानी ये अगर कॉलम आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, तो कॉलम 6 के लिए आपको 100 - कॉलम 5 करना होगा, यानी 100 - क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। तो 100 - 20 80, 100 - 30, इस कॉलम को माइनस करना है हर बार, 70, 100 - 40 60, 100 - 44 56, 100 - 60 40, 100 - 80 20 आएगा और 100 - 100 0 आएगा। ये दो कॉलम्स आपको कंसीडर करना है, कॉलम 2 और कॉलम 6। अब इन दोनों को यूज़ करके आपको एक ग्राफ बनाना है। उससे पहले मैं परसेंटेज फाइनल का मतलब बता देता हूँ। अब अगर आप ये देखें कि पार्टिकल साइज़ 40 mm है आपका, ये सीव साइज़ 40 mm है, उस पर कितने वेट रिटेन हुआ, 100 ग्राम्स। तो परसेंटेज वेट रिटेन कितना हुआ, 20%, और क्यूमुलेटिव भी सेम रहेगा 20%। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो पार्टिकल्स रिटेन्ड हुए, 20% पार्टिकल्स रिटेन्ड हुए, यानी 20% पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो 4.75 mm से बड़ा है। अब 4.75 mm से छोटे कितने पार्टिकल्स हैं, इन 20% के अलावा सब उससे छोटे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 100 - 20%, तो हमें अगर 100 - 20 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, परसेंटेज फाइनल, यानी कितने पार्टिकल्स उस सीव के साइज से छोटे हैं। यानी 4.75 mm से छोटे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको मालूम करने के लिए आपको 100 में से क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इस सीव के ऊपर 50 ग्राम्स पार्टिकल रिटेन्ड हुए, यानी 20 mm सीव जो है उससे कितने पार्टिकल्स जो है बड़े हैं, वो 50 ग्राम्स है, और 40 mm से छोटे हैं वो 50 ग्राम है टोटल।
यानी जिनका पार्टिकल साइज 20 और 40 के बीच में है वो 50 ग्राम्स है। लेकिन अगर आप परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन में देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि कितने परसेंटेज फाइनर अगर आपको निकालना है उसमें आप क्या देखना चाह रहे हैं कि 20 mm से छोटे कितने पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स जो 100 ग्राम्स हैं 40 mm से बड़े हैं वो भी 20 mm की सीव से बड़े हैं, और ये जो 50 mm वाले पार्टिकल्स हैं जो 20 mm के सीव पे रिटेन हुए वो भी 20 mm से बड़े हैं। तो ये दोनों ऐड होंगे 150 ग्राम होगा ये टोटल। या फिर आप पहले परसेंटेज निकाल लीजिए, 20% जो है 40 mm से बड़े हैं और 10% जो है 20 mm से बड़े हैं। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 20 + 10, तो आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज मिल गई। जितने भी पार्टिकल 20 mm से बड़े हैं वो कितने हैं, 30% है। तो इससे छोटे कितने होंगे, 100 - 30 यानी 70। तो इस तरीके से आप परसेंटेज फाइनर निकाल सकते हैं। और परसेंटेज फाइनर का मतलब कि इस सीव से कितने पार्टिकल्स छोटे हैं या इस साइज से छोटे कितने पार्टिकल्स हैं, इससे ये मालूम होता है परसेंटेज फाइनर से। अब ये परसेंटेज फाइनर वाला कॉलम जो है आपका और पार्टिकल साइज वाला कॉलम, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ का नाम होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या GSD कर्व भी से कहते हैं। और यही सीव एनालिसिस का मेन आउटपुट होता है आपका। तो आपको इस केस में y एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर लेना है और x एक्सिस पे पार्टिकल साइज या सीव साइज लेना है। तो y एक्सिस पे हम लेंगे परसेंटेज फाइनर और यहाँ पे लेंगे हम सीव साइज या पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज। और इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो रीडिंग्स हमारी आई थी उनको आप इस प्लॉट पे जो है प्लॉट करेंगे। सपोज करिए कि ये ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और यहाँ पे आपके पार्टिकल साइज होंगे जैसे 2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 4.75 mm, 20 mm। किसी एक यूनिट में होंगे, आप माइक्रोन को mm में कन्वर्ट कर लेंगे 40 mm। इस तरीके से x एक्सिस पे आपका पार्टिकल साइज होगा और y एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर होगा। ये जो एक्सिस होता है, x एक्सिस वाला जो एक्सिस है आपका, ये हमेशा लॉग स्केल पे होता है। इसको हमें लॉग स्केल पे लेना होता है, इसीलिए ये अनइक्वल डिस्टेंस पे बने हुए हैं। और जो y एक्सिस है वो अरिथमेटिक स्केल, नॉर्मल स्केल है। ऐसा क्यों करते हैं कि यहाँ पे हमें लॉग स्केल लेना होता है, क्योंकि ये 2 माइक्रोन जो है, 2 माइक्रोन का मतलब क्या हो गया, 2 × 10⁻³ mm और 40 mm भी है। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंस देखेंगे दोनों के अंदर, यानी अगर आपका मैक्सिमम सीव साइज 40 है तो 40 को अगर आप 2/10⁻³ से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग का अगर आप जो है रेशो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻³ तो 20 × 10⁻³ का डिफरेंस आएगा। तो ये स्केल एक, अगर आप सिंपल अरिथमेटिक स्केल पे ये बनाएंगे तो आप इस जो है रीडिंग्स लेते ही चले जाएंगे, ये बन ही नहीं पाएगा। आपका 1 बॉक्स कितने का एज्यूम करेंगे आप। तो इस वजह से
क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग में जो डिफरेंस है या रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर लॉग स्केल यूज़ कर रहे हैं। जबकि वाई एक्सिस पे अगर आपकी मैक्सिमम रीडिंग देखें तो 100 होगी, और मिनिमम रीडिंग अगर आप 5% पे भी ले रहे हैं तो 5/100 जो है कि 20 के अराउंड आएगी। अगर आप 1 भी लेंगे तो 100 आएगा। तो इस वजह से ये एक्सिस आप एरिथमेटिक एक्सिस रखते हैं और ये एक्सिस जो है आप लॉग स्केल पे ले जाते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है ये सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर बनता है। इसके बाद आप जो भी आपकी रीडिंग है 2 माइक्रोन के सपोज करिए 10% फाइनर आया आपका, फिर इसी तरीके से 4.75 के लिए 40 आया सपोज करिए, और भी रीडिंग से, तो इस जो ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके का आपका ग्राफ आएगा अगर मतलब सारे ही साइज़ के पार्टिकल्स उसमें मौजूद हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जीएसडी कर्व, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या जीएसडी कर्व। अब ये जीएसडी कर्व की जैसी शेप होती है उसके हिसाब से हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। इस तरीके की सॉइल है कि सब टाइप के, सब साइज़ के पार्टिकल्स कुछ ना कुछ परसेंटेज में मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। कोई इस टाइप की सॉइल है कि आपका कुछ साइज़ के पार्टिकल्स मौजूद हैं और फिर डायरेक्टली बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं, बीच में जो है आपके पार्टिकल्स नहीं मौजूद हैं, 75 mm 4.75 mm के और 20 mm के पार्टिकल्स नहीं मौजूद हैं। तो इस तरीके के जो कर्व बनेगा उसको हम कहेंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। और एक ही साइज़ के पार्टिकल मौजूद हैं, 4.75 mm से 20 mm तक के ही सिर्फ पार्टिकल मौजूद हैं। तो इस तरीके की सॉइल को हम, मतलब ये इस तरीके का कर्व बनेगा, इसको हम कहते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। सिर्फ एक ही साइज़ के पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है कि हम किस सॉइल को वेल ग्रेडेड सॉइल कहेंगे। इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का यूज़ करते हैं, CU का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट। तो ये आपका कर्व ऑब्टेन हुआ, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसमें अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और फिर इसको नीचे की तरफ वर्टिकली एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे जो आपका 50% के करस्पॉन्डिंग फाइनर है इसको हम कहते हैं D50 यानी 50% डायमीटर के पार्टिकल्स, यानी 50% पार्टिकल्स इस डायमीटर के, यहाँ जो डायमीटर आप आएगा, जो भी वैल्यू आएगी आपकी 4.75 4.8 5 जो भी वैल्यू आएगी, यानी 50% पार्टिकल्स इस सॉइल सैंपल में इस साइज से बड़े हैं और 50% छोटे हैं। इसी तरीके से अगर आप 60% पे कैलकुलेट करें, यहाँ आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगी D60 कहलाएगी। ये वैल्यू जो आएगी वो क्या कहलाएगी, D60। ये वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, यहाँ पे जो डायमीटर की वैल्यू पढ़ेंगे वो D50 होगी, ये D60 होगी। इसी तरह 10% के करस्पॉन्डिंग जो आप करेंगे वो D10 कहलाता है। तो D60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 60% पार्टिकल्स इस साइज से छोटे हैं और 40% पार्टिकल इस साइज से बड़े हैं। परसेंटेज फाइनर का मतलब यही है कि 60% पार्टिकल्स इससे फाइन है, इससे छोटे हैं। तो D60 और D10 के जो रेशो है उससे हम पार्टिकल इस ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बता सकते हैं कि ये वेल ग्रेडेड है कि पोरली ग्रेडेड है। तो D60/D10 CU जो है वो D60/D10 के बराबर होता है। अगर CU जो है ग्रेटर देन 4 आया तो हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल है। अगर ये वैल्यू D60/D10 4 से ज़्यादा है तो तब हम इस तरीके की सॉइल को वेल ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। इसी तरीके से ये D50 भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अक्सर जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में और बहुत से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू सॉइल मैकेनिक्स और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग,
उनमें हम इस पार्टिकल साइज़ यानी D50 यानी 50% फाइनर का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये हमें सॉइल के बारे में उसके ग्रेडेशन में हेल्प करता है। और जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे हैं उनके लिए हम अलग से वेट सीव एनालिसिस करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।